कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस की क्लास नंबर 2 में आपका फिर से बहुत बहुत वेलकम। चलो भाई आईबी नाइट्स शुरू करें फिर क्लास को। आईबीएससी टियर 2 कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का ये है सेट नंबर 2। बंधु, अगर आपने पिछला वाला सेट नहीं देखा तो यहाँ क्या कर रहे हो, जाओ जल्दी से देख के आओ फटाफट उससे, ठीक है। तो ये जो सीरीज चल रही है, दिस इज रॉन्ग वर्सेस राइट की सीरीज चल रही है। एग्जाम ओरिएंटेड प्रैक्टिस आपको करवाया जा रहा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के, ये रिक्वेस्ट करी गई थी बच्चों के द्वारा। तो सीरीज में आगे बढ़ेंगे। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चुपचाप से कर डालो भाई, और क्या करके मानोगे, बेल आइकन को भी टिंग 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 दबा देना, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे टाइम वाइम वेस्ट नहीं करते हम लोग, सीधा काम करते हैं। देखो भाई, सबसे पहला सेंटेंस क्या लिखा है, हिंदी की ये लाइन पढ़िए पहले, तो आप आराम आराम से पूरी लाइन पढ़ लीजिए। फिर आपको क्या करना है, राइट अप्रोच आपको बाद में देखना है, ठीक है। मैं थोड़ा इसको सुंदर बना देता हूं ताकि आप राइट अप्रोच को बाद में ही देखें, ठीक है भाई। ये लो, तो राइट अप्रोच को आप बाद में ही देखें। ये लो भाई, कर दिया सुंदर। लो, पहले पहले आप ये देखो, ठीक है। चलो, तो यहां से आप देखेंगे, क्या देखेंगे कि सर जी क्या लिखा हुआ है, यदि नियमों का सही तरीके से पालन किया जाता तो यह स्थिति उत्पन्न नहीं होती। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बता दूं, ये कंडीशनल सेंटेंसेस है, ठीक है। कंडीशनल सेंटेंसेस हैं ये, ठीक है। यहाँ कंडीशंस जनरेट होती है, ठीक। यानी यदि नियमों का सही तरीके से पालन किया जाता तो यह स्थिति उत्पन्न नहीं होती। ये एक अनरियल कंडीशंस होते हैं। ये घटना बहुत पहले घट चुकी है, मतलब किया गया होता तो ऐसा होता, ना किया गया और ना हो रहा है। तो आप बात समझ पा रहे हैं क्या, कि यदि नियमों का सही तरीके से पालन किया जाता तो यह स्थिति उत्पन्न नहीं होती। तो ये मैंने 4 बार पढ़ दिया है, आपको समझ में आ गया होगा। अब देखना इसका गलत ट्रांसलेशन कैसे कर सकते हैं हम। गलत इन द सेंस का मतलब ये नहीं कि इसकी ग्रामर गलत है, इसका अप्रोच गलत है। मैं क्या बात करता हूं, अप्रोचेस की। तो यहां लिखा है इफ रूल्स वर फॉलोड प्रॉपरली, तो यहां देखो वर लिखा है, यहां लिखा है फॉलोड, यहां लिखा है प्रॉपरली। दिस सिचुएशन डज नॉट अराइज। अब देखो, आपको पढ़ के लगेगा कि सर यहां पे वर का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है, और यहां पे देखोगे तो डज नॉट का। तो सबसे पहली बात, अगर आपने कंडीशनल सेंटेंस पढ़े, अनरियल कंडीशंस पढ़े, तो आपको पता चल गया होगा कि वर तो एक बारी के लिए थोड़ा मोटा पॉसिबल भी है, लेकिन डज नॉट का कोई अस्तित्व वहां पर कैसे हो सकता है, ठीक है। क्योंकि अगर यहां पे वर आता है तो वहां पर वुड आता है। अगर आपको, छोटी सी बात आपके लिए, अगर आपको कंडीशनल सेंटेंसेस नहीं आते हैं तो आप मुझे बताना, उसकी 5 से 7-8 मिनट की, हार्डली 10 मिनट की एक वीडियो प्रॉपर बना दूंगा आपके लिए भाई, ठीक है। लेकिन इसमें गलतियां मत करना, बहुत ईजी है, बस आपको आना चाहिए, ठीक। तो आप बोलेंगे सर ये गलत है, तो मैं बोलूंगा गलत है। यहाँ पे जो कंडीशन बनना चाहिए वो बनना चाहिए हैड का। किसका कंडीशन बनना चाहिए, हैड का, क्योंकि ये बात पुरानी है और जब भी उस पर जिक्र करते हैं तो हैड बनता है। तो आप देखेंगे तो आप क्या पाएंगे, आप पाएंगे कि सर जी यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ द रूल्स, ठीक है, क्या बोलेंगे आप कि इफ द रूल्स, यहां पर मामला डन है, ठीक है। इसको मिटा दें पहले। तो आप बोलेंगे सर क्या बनेगा इसमें सीन, तो अब पढ़ेंगे यहां से आप। तो आप क्या बोलेंगे, इफ द रूल्स हैड बीन फॉलोड प्रॉपरली, ठीक है। यहां पे क्या लिखा था, वर फॉलोड, यहां पे क्या गया, हैड बीन। तो ये कंडीशनल अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता चलेगा यहां पे वर का इस्तेमाल नहीं कर सकते, हैड बीन करना पड़ेगा। और दूसरी बात, अगर यहाँ हैड इस्तेमाल करते हैं तो वहां वुड इस्तेमाल होता है, और वुड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आपका गलत हो गया, जो कि एक अनरियल कंडीशन है, ठीक है। इफ द रूल्स हैड बीन फॉलोड प्रॉपरली दिस सिचुएशन वुड नॉट हैव अराइजन। देख लेना भाई, ठीक है। कुछ लोग इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझ के डूडल्स लगा के बना देंगे, गलत हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, समझ में आ गई बात, आगे बढ़ते हैं। अगला देखो क्या लिखा हुआ है, जो तथ्य, तथ्य मतलब क्या होता है भाई, जो आपके पास प्रूफ होता है, जो तथ्य या फैक्ट को, तथ्य को क्या बोलते हैं, फैक्ट, फैक्ट्स। सो जो तथ्य ठोस प्रमाणों पर आधारित नहीं होते वे भरोसेमंद नहीं माने जाते, ठीक है। तो आप यहां पे पढ़ोगे तो क्या लिखा हुआ है, चलो बार बार हटाना क्या है और बार बार लाना ही क्या है, तो आप बोलेंगे कि सर ऐसे रहने दो। तो जो तथ्य ठोस प्रमाणों पर आधारित नहीं होते, अब एक बच्चा यहाँ द से लगा देगा, द फैक्ट्स। अगर आप द लगा देंगे तो आपने इन फैक्ट्स को क्या बना दिया, स्पेसिफिक। तो क्या कोई ऐसे स्पेसिफिक फैक्ट्स होते हैं, ठीक है, जो कि मतलब जाने जाते हैं कि हाँ यही जो है ठोस प्रमाणों पर आधारित नहीं होते, क्या कुछ ऐसे स्पेसिफिक फैक्ट्स होते हैं, तो आप बोलेंगे नहीं सर ऐसा कुछ नहीं होते। तो पहली बात, यहाँ द का इस्तेमाल जो किया गया है वही गलत किया गया है, तो यहाँ पे द नहीं होना चाहिए। उसके बाद फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे तो उसके लिए जो हमारे पास प्रोनाउन होता है वो विच लगता है, वहां पे आप दैट, सॉरी, वो वहां पे क्या लगता है, दैट लगता है, वहां पर आप विच का इस्तेमाल नहीं कर सकते, यानी विच आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा।
विच आर नॉट, विच चॉइस के टर्म में हो रही है, यहाँ पे सारे फैक्ट्स को हम दैट लगा के रिप्रेजेंट करेंगे। सो द फैक्ट्स विच, तो यहाँ पे दो दो गलती आपको मिलेंगी, एक द नहीं लगाना, एक विच नहीं लगाना। हाँ, आर नॉट बेस्ड ऑन सॉलिड एविडेंस। अब यहाँ पे कॉमा लगा दिया, कॉमा की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी अगर कॉमा लगा के आप सब्जेक्ट यहाँ पे लिख रहे हैं दोबारा से, तो आपने फैक्ट्स के बारे में जिक्र किया है, तो आपको दोबारा से सब्जेक्ट लिखने की जरूरत नहीं होती, आप सीधा वहां पे बिना कॉमा लगाए अगला वर्ब लगाइए, आर नॉट कंसिडर्ड रिलायबल। ठीक है, तो आपका सेंटेंस क्या बनेगा, फैक्ट्स दैट आर नॉट बेस्ड ऑन सॉलिड एविडेंस आर नॉट कंसिडर्ड रिलायबल। ये इसका राइट अप्रोच है और ये इसका क्या अप्रोच है, रॉन्ग अप्रोच। ठीक है भाई, आगे बढ़े, अगला देखो। आप बोलेंगे सर हालांकि संसाधन उपलब्ध थे, यानी मान लेते हैं, ठीक है, आप बोलेंगे सर हालांकि संसाधन उपलब्ध थे फिर भी परियोजना समय पर पूरी नहीं हो सकी। क्या हुआ मोदी जी, आपने ऐसे क्यों नहीं किया, ठीक है, क्यों नहीं किया आपने ये काम, यानी परियोजना पूरी क्यों नहीं हो सकी समय पर, बताइए। तो आप बोलेंगे सर पूरा देश ही ऐसे चल रहा है, परियोजना समय पर पूरी हो जाए वो देश भारत ही क्या। ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे, हालांकि संसाधन उपलब्ध थे। अब बच्चा यहां से चालू कर देगा क्या, कि ऑल्दो रिसोर्सेज वर अवेलेबल। ठीक है, अब यहां पे जैसे ऑल्दो लगाएगा वो आगे देखेगा फिर भी वो बट चिपका देगा, बट, और जैसे बट लगाएगा नंबर कट जाएगा। एज यू यूज्ड बट नंबर गॉट कट, कहानी खत्म। ठीक है, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में पढ़ाया, नहीं देखी वीडियो तो देख के आओ ना, हम मुंह नहीं बनाने हैं। मैंने बताया था कि ऑल्दो के साथ बट का इस्तेमाल नहीं होता, तो सर ये लाइन तो ठीक थी ना, हाँ ये ठीक थी कि ऑल्दो रिसोर्सेज वर अवेलेबल। ठीक है, द प्रोजेक्ट, अब सर यहाँ दा लगा सकते हैं, हाँ क्यों भाई, परियोजना तो फिक्स होती, ये वाली परियोजना चल रही है वो पता होती है, वो पूरी नहीं हो सकी। द प्रोजेक्ट कुड नॉट बी कंप्लीटेड ऑन टाइम। तो आपको यहाँ पे क्या सीखने को मिला, कि ऑल्दो के साथ बट का इस्तेमाल नहीं करना है। चलो अगला, जब तक आवश्यक अनुमति प्राप्त नहीं हो जाती कार्य प्रारंभ नहीं किया जाएगा। लो भैया आ गया कंडीशनल, कंडीशनल आ गया कि नहीं आ गया, तो आप बोलेंगे हाँ जी सर कंडीशनल आ गया, तो बना के दिखा दो इसी बात पे। सेंटेंस नंबर 4 है, चेक करते चलना। अब आप बोलेंगे सर सबसे पहली बात, जब तक, जैसे दिखा एक बच्चा लगा देगा टिल द नेसेसरी परमिशन विल नॉट बी। देखो इस कोरिया के बच्चे को, ये कह रहा विल नॉट बी, टिल द नेसेसरी परमिशन विल नॉट बी ऑब्टेन्ड द वर्क विल नॉट बी स्टार्टेड। कह रहा है ये भी विल में बना देंगे, ये भी विल में बना देंगे। अब बिल 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 करके एग्जामिनर बिल्ली जैसे भगा देगा तुमको वहां से। ठीक है, बोले बहुत गलत जवाब है, ऐसा नहीं बनाना है। सबसे पहली बात, ये जो सेंटेंस है कार्य प्रारंभ नहीं किया जाएगा जब तक, तो जब तक के लिए हमें अनटिल का इस्तेमाल करना होता है। किसका इस्तेमाल करना होता है, अनटिल का इस्तेमाल करना होता है। तो ये जो सेंटेंस बन रहा है वो कैसे बनना चाहिए, द वर्क विल नॉट बी स्टार्टेड, काम शुरू नहीं किया जाएगा। और अनटिल के बाद आपको पता है कौन सा टेंस इस्तेमाल होता है, तो आप बोलेंगे अगर इधर विल का इस्तेमाल किया गया है सर, तो उधर प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या लगेगा भाई, प्रेजेंट इंडेफिनिट। इतनी सी बात तो आप सबको पता होना चाहिए, नहीं पता तो कंडीशनल की क्लास लगा दूंगा, पूछा है कमेंट बॉक्स में लिख देना। कुछ लोगों को तो इतना दुख होता है, वीडियो को देख भी नहीं रहे हैं पूरा पूरा, शेयर भी नहीं कर रहे हैं, लाइक भी नहीं कर रहे हैं, कमेंट भी नहीं कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि बस सर वीडियो देख लो बैठ करके मूवी जैसे। कुछ तो मेहनत किया करो भाई। ठीक है, अनटिल द नेसेसरी परमिशन इज ऑब्टेन्ड, तो यहाँ आपको जो पैसिव वॉइस दिखेगा, ठीक है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस दिख रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई गई है इज एम आर के साथ में, तो ये पैसिव वॉइस। ठीक है, चलो पैसिव वॉइस की क्लास के लिए मुझे एक दो बच्चों ने ही बोला, इसका मतलब बाकी लोगों को पैसिव आता है, तो एक दो लोगों के लिए तो मैं पूरी वीडियो नहीं बना पाऊंगा भाई, माफी चाहता हूँ, है ना। अगर कम से कम 400-500 लोग बोलते भी, 100 जने भी बोलते तभी वीडियो में बना देता 100 लोगों के लिए भी, लेकिन फिर कोई देखेगा नहीं। ठीक है, तो फिर और एक दो जो लोग हैं भाई, फिर आप देख लो जहाँ पे आपको समझ में आ जाए, कोई भी टीचर, अच्छे टीचर बहुत सारे यूट्यूब पर अवेलेबल हैं। अगला है सेंटेंस नंबर 5, जो योजनाएं व्यवहारिक नहीं होती वे लंबे समय तक सफल नहीं रह पाती। ठीक है, ये सारी मैं लेकर के आया हूं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, किस पे बेस्ड, आप बोलेंगे कंडीशनल पे बेस्ड। जो योजनाएं व्यवहारिक नहीं होती वे लंबे समय तक सफल नहीं रह पाती, तो आप बोलेंगे सर द स्कीम्स विच आर नॉट प्रैक्टिकल। जो योजनाएं, अब जैसे दा लगाया वो गलत हो गया, ऐसी सारी स्कीम्स तो फिक्स नहीं है जिनको आप जानते हो, जिनको सभी जानते हैं। हर साल नए स्कीम्स आ जाते हैं, हर महीने नई नई स्कीम्स आ जाती हैं, तो आप ऐसे उसके आगे दा लगा नहीं सकते, सीधा स्कीम्स से चालू करना पड़े। यहाँ जैसे ही द स्कीम्स के साथ विच लगा, ये भी गलत हो गया, उसके साथ दैट लगेगा, ये मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, आर नॉट प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल के बाद कॉमा लगा के दे लिख दोगे, वो गलत हो जाएगा। तो ये बात आपको दोबारा से समझ लेना चाहिए। ठीक है, और यहाँ लिखा है क्या,
कि द स्कीम्स विच आर नॉट प्रैक्टिकल दे कैन नॉट रिमेन सक्सेसफुल फॉर लॉन्ग टाइम। उसको आपको कैसे लिखना चाहिए था, स्कीम्स दैट आर नॉट प्रैक्टिकल कैन नॉट रिमेन सक्सेसफुल फॉर लॉन्ग टाइम। कोरिया का बच्चा भी जानता है कैन नॉट को अलग अलग नहीं लिखते, एक साथ लिखते हैं। ये गलतियां कोई ना करे कि कैन अलग और नॉट अलग लिख दे, ठीक है। इकलौता मॉडल वर्ब जिसके साथ में नॉट चिपक के रहता है, इनको अलग नहीं किया जा सकता। किसी ने मॉडल को लिखते वक्त कैन और नॉट को नशे में फेविकोल खा के लिख दिया था, तो कैन नॉट एक साथ लिखा जाता है, ठीक है। अंग्रेजों की जय हो, पागल से सुरे। अच्छा, यदि समय रहते कार्रवाई की गई होती तो नुकसान को रोका जा सकता था, सकता था। अब जैसे आ गया सकता था, आपको पता होना चाहिए सर, मोडाल्स हमने पढ़ रखा है कि कुड के साथ में हैव लगेगी और लगेगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेकिन ये पैसिव वॉइस है तो यहाँ बीन बजानी पड़ेगी। अब मुझे बताना आपको मॉडल वर्ब आते हैं कि नहीं। अगर आपको मोडाल्स आते हैं, मोडाल्स का पास्ट आता हो, मोडाल्स का पास्ट आता हो, और आपको आता हो क्या, पैसिव ऑफ मोडाल्स, पैसिव वॉइस ऑफ मोडाल्स, पैसिव वॉइस ऑफ मोडाल्स, और इनके साथ में क्या हो भाई, उसका पास्ट भी आए। तो अगर ये सब आपको आता है तो आपसे सेंटेंस बनेगा, या आपको नहीं आता तो आप गलत ही ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है। अब ये सब मैं पढ़ा सकता हूं, लेकिन मुझसे अगर कहा जाएगा तभी मैं 4 लोगों के लिए वीडियो बना दूं, बाकी लोगों को हमको आता है, फिर फायदा क्या, उतना ज्यादा मेहनत करके, है ना। क्योंकि सबके लिए भाई मेहनत करना है। तो यदि समय रहते कार्रवाई की गई होती तो नुकसान को रोका जा सकता था। तो आप बोलेंगे इफ एक्शन वॉज टेकन। अब देखो, जब भी ये कंडीशन बनेगा ये वॉज में आपके दिमाग में आएगा, लेकिन वॉज टेकन नहीं, हैड बीन। अभी मैंने आपको बताया था कि ऐसी स्थिति में हम हैड बीन का इस्तेमाल करेंगे, और आगे फिर क्या हो जाएगा, जो भी वहां पे मॉडल की जरूरत पड़ेगी, जैसे इससे पहले हमने वुड लगाया था लेकिन अभी सकता था बोल दिया, तो इसके लिए आप क्या बोलेंगे कि if action had been taken in time the loss could have been prevented। so could have वर्ब की थर्ड फॉर्म बीन लगा के, तो बीन बजा के वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे तो पैसिव वॉइस बन जाएगी, ठीक है भाई। अच्छा सर, यहाँ पे दा क्यों लगाया, यहाँ पे दा क्यों लगाया, इससे पहले वाले में दा लगाया था तो आप बुरा मान गए थे सर। यहाँ पे तो आप कह रहे थे सब्जेक्ट नहीं लिखना है, सब्जेक्ट नहीं लिखना है, यहाँ पे सब्जेक्ट क्यों लिख रहे हैं सर। तो देखो भाई क्यों लिख रहे हैं सब्जेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट इसलिए लिख रहे हैं इफ एक्शन हैड बीन टेकन, क्या वापस से एक्शन के बारे में बात हो रही है, नहीं। तो यहाँ पे द लॉस जो है वो अलग सब्जेक्ट है, इसीलिए यहाँ पे लिखना ही पड़ा, ठीक है भाई। हाँ, तो ऐसे रटना नहीं है, चीजों को समझते हुए चलना है, आगे बढ़े। चलो भाई अगला देखो, सेंटेंस नंबर 7, और आपको ये भी बताना है 7 में से आपने कितने सही सोचे थे, ठीक है। चलो इसी बात पे सोच के दिखाओ। तो आप बोलेंगे सर भले ही निर्देश स्पष्ट थे, यानी कि जो आपको डायरेक्शन दिए गए थे, इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे, वो सारे कैसे थे, क्लियर थे, स्पष्ट थे, कर्मचारियों ने उनका पालन नहीं किया। बहुत अच्छे कर्मचारी, इस भारत देश में कौन सा कर्मचारी अपना जो भी नियम कानून है वो ठीक से फॉलो करता है, और करता है तो इसके बारे में हम कभी बात नहीं करते, ना उसको जानते, ठीक है। और 98% तो चोटे ही हैं। तो भले ही निर्देश स्पष्ट थे, कर्मचारियों ने उनका पालन नहीं किया। तो आप बोलेंगे इवन द इंस्ट्रक्शंस वर क्लियर। आप क्या बोल देंगे, इवन द इंस्ट्रक्शंस वर क्लियर द एम्प्लॉयज डिड नॉट फॉलो देम। अब आप बोलेंगे सर इसमें गलत क्या है, तो भाई देखो इसमें कोई भी आपको गलती दिखेगी, हाँ कैसे दिखेगी, पिछली क्लास ली थी, बताया था इवन अकेले नहीं आता, इवन दो आएगा, क्या आएगा, इवन दो आएगा। सो इवन दो द इंस्ट्रक्शंस वर क्लियर द एम्प्लॉयज डिड नॉट फॉलो देम, ठीक है। कुछ लोग गलती से डिड नॉट फॉलो के साथ में पास्ट में ईडी मत चिपका देना, फॉलोड, वो सोचेंगे पास्ट है, पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, लेकिन डिड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है भाई। चलो अगला, ये बताओ जिस उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया था, जिस उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया था वह पूरा नहीं हो सका। बहुत दुख की बात है, वह पूरा नहीं हो सका, ठीक है। बोलो भाई। अब आप बोलेंगे सर द पर्पज फॉर विच दिस डिसीजन वॉज टेकन। अब यहां पे ये फिक्स हो जाएगा, क्यों फिक्स हो जाएगा, क्योंकि ये वो पर्पज है जिसके बारे में डिसीजन लिया गया था, ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये जो जिस पर डिसीजन लिया गया था वो फिक्स कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो द पर्पज फॉर विच दिस डिसीजन वॉज टेकन इट कुड नॉट बी फुलफिल्ड। इसको फुलफिल नहीं किया जा सकता। तो सर इसमें गलत क्या लग रहा है, देखो द पर्पस के लिए वापस से आपने क्या लगा दिया, इट। जब भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आप बनाएंगे दोबारा से सब्जेक्ट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप वर्ब लगा के सेंटेंस को सीधा सीधा बना देंगे। द पर्पस फॉर विच दिस डिसीजन वाज टेकन कुड नॉट बी फुलफिल्ड, यानी इट लगाने की जरूरत नहीं है। यही छोटी मोटी गलतियां, एग्जामिनर इनको मार्किंग के टाइम पर ध्यान रखेगा। अगला सेंटेंस नंबर 9 है, जो रिपोर्ट समय पर प्रस्तुत नहीं की जाती उस पर विचार नहीं किया जाता। बताओ भाई। और सबसे पहले एक बात और बता दो,
देखो इसकी ई बुक तो तैयार कर दी है मैंने, ठीक है, क्लासेस भी मैं लगा रहा हूँ, लेकिन वीडियो शांति से देखते रहना। ये ना हो कि मैं क्लास लगाऊं, ई बुक मिल जाए, फिर आप बोलो ऐसा ई बुक मिल ही गया है, प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखो आप जो ई बुक बन गई है, जो टॉपिक के लिए मैंने बोला था, वो आपको मैं शेयर कर ही रहा हूँ, ठीक है। लेकिन वीडियो आप देखते रहना, आपको पता चलता रहेगा आप लैग कहाँ पे कर रहे हो, गलतियां कहाँ पे कर रहे हो। अब सबकी कॉपी डेली डेली चेक कर पाना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी कॉपी आती है और उनको चेक कर पाना काफी मुश्किल काम है। तो आपको क्या करना है, आपको वीडियो देखते रहना, आपको पता चलता रहेगा कि आप कहाँ गलतियां कर रहे हैं। तो बताओ भाई, जो रिपोर्ट समय पर प्रस्तुत नहीं की जाती, और हाँ, कुछ बच्चे मेरे से एक क्वेश्चन पूछ रहे थे कि सर जो एमटीएस का मतलब है और आईबीएसए का है, ठीक है, आईबीएसए का है, इसके टियर 2 का डेट और इसके एग्जाम का डेट एसएससी एमटीएस, क्योंकि 4 फेब से तो ये भी स्टार्ट हो रहा है, तो क्या करें सर, डेट क्लैश हो जाएगा। तो भाई इसके लिए ना आज रात में 8 बजे लाइव आऊंगा मैं, ठीक है, और इस पर काफी इंपॉर्टेंट और काफी सीरियस बात करनी है, बिना मजाक किए हुए फालतू की, ठीक है। तो सिर्फ सीरियस एस्पिरेंट्स वहां पे पहुंच जाएंगे जिनका सच में कंसर्न है कि सर आईबीएसए टियर 2 का डेट कब आ रहा है, दूसरी बात कि एसएससी एमटीएस का हम बुकिंग कब करें स्लॉट का, ठीक है, कैसे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ क्या, अगला सेंटेंस है, जो रिपोर्ट समय पर प्रस्तुत नहीं की जाती उस पर विचार नहीं किया जाता। तो यहाँ पे दो चीजें हैं, ठीक है। अब आप ये बोलोगे कि सर दोनों ही प्रेजेंट में दिख रहा है, तो क्या दोनों ही प्रेजेंट में, हाँ बिल्कुल। एक बात मुझे बताओ कि कुछ चीजें तो फिक्स होती हैं, ठीक है, जो रिपोर्ट समय पर प्रस्तुत नहीं की जाती उस पर विचार नहीं किया जाता, ऐसे कहीं रूल्स होते हैं? हाँ जी होते हैं, ऑब्वियसली होंगे। ऐसे रूल्स होते हैं कि अगर समय पर नहीं आई रिपोर्ट तो उस पर विचार नहीं किया जाता। जैसे अगर मान लो मेरे पास है कि कुछ लोग टेलीग्राम पर मुझे पर्सनली मैसेज कर देते हैं कि सर देखो मैं बीमार था, या मैं ऑफिस में था, या मैं कोई एग्जाम देने गया था, मैं नहीं बना पाया, आप एक काम करो, ये कॉपी मेरी मैंने पर्सनली भेज दी, आप चेक कर दो। तो मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि जो लोग मुझे समय पर कॉपी नहीं भेजते उनकी कॉपी चेक नहीं की जाती। कुछ लोगों की समस्याएं जेन्युइन होती हैं, उसको सुननी चाहिए, सुनी जाती हैं। लेकिन कुछ कुछ जगह पे रूल्स इतने कड़े होते हैं कि अगर आपने वो नहीं किया तो वो अब नहीं किया जाता है फिर। तो आप ऐसा बोल देंगे, ठीक है, क्या कि अब क्या बोलेंगे आप कि द रिपोर्ट विच, अब देखो द रिपोर्ट, जो रिपोर्ट, तो इसके लिए द रिपोर्ट मतलब कोई ऐसी स्पेसिफिक रिपोर्ट होती है क्या? नहीं, तो वहां पे द नहीं लगाना, अ रिपोर्ट लगाना है। क्या लगाओगे? अ रिपोर्ट। सो द रिपोर्ट विच इज नॉट सबमिटेड ऑन टाइम, अब फिर यहाँ पे इट लगा दिया, नॉट कंसीडर्ड। तो सिंपल सी बात है, अ रिपोर्ट दैट इज नॉट सबमिटेड ऑन टाइम, यहाँ पे इट लगाने की जरूरत नहीं है, तभी आपका सेंटेंस क्या होगा, सही हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे। जब तक समस्या की जड़ तक नहीं पहुंचा जाएगा समाधान, जब तक समस्या की जड़ तक नहीं पहुंचा जाएगा समाधान संभव नहीं होगा। तो अब आप देखो रॉन्ग अप्रोच क्या है, जब तक देखते कुछ लोग टिल से चालू कर देते, टिल द रूट ऑफ द प्रॉब्लम विल नॉट बी। एक तो टिल के साथ में यहाँ विल नॉट भी लगा देते हैं, ऊपर से विल नॉट भी फिर से लगा देते हैं, दो दो गलत, ठीक है। तो कंडीशनल सेंटेंसेस का ये आखिरी सेंटेंस है, इस कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस का भी आखिरी सेंटेंस है। आप बस कमेंट बॉक्स में मुझे इतना लिख करके देना कि हाँ जी सर जी हमें कंडीशनल सेंटेंस पढ़ा दो। कंडीशनल अगर आपको आता है फिर तो कोई बात नहीं आता तो कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़ा दूंगा, एक क्लास लगा दूंगा, 10 मिनट की हार्डली होगी, हो जाएगी, ठीक है। राइट अप्रोच क्या होना चाहिए, अब देखो जब तक समस्या की जड़ तक, क्या यहाँ टाइम की बात हो रही है? क्या कोई ऐसा स्पेसिफिक टाइम होगा जब पहुंचे? नहीं, यहाँ इफ नॉट की बात हो रही, इफ नॉट, अगर नहीं पहुंचे तो कोई फायदा नहीं होगा, यानी कंडीशन इफ नॉट का बनेगा तो अनलेस। मैंने आपको पिछली क्लास में भी पढ़ाया इसके बारे में कि अगर बात हो, मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया इसके बारे में कि अगर बात हो इफ नॉट की तो अनलेस, अगर बात हो टिल द टाइम की, टिल द टाइम की, तो वहां पे हम क्या लगाते हैं, अनटिल, ठीक है। सो अनलेस द अनलेस द रूट ऑफ द प्रॉब्लम इज रीच्ड, पैसिव वॉइस, अनलेस द रूट ऑफ द प्रॉब्लम इज रीच्ड, इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस। अ सॉल्यूशन विल नॉट बी पॉसिबल, सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा। तो यहाँ पे अ लगाना था आपको, ठीक है, सॉल्यूशन के लिए। समझ में आई बात, काउंटेबल नाउन है। सो बेसिकली आप ये बोलेंगे कि सर ये क्लास आपको कैसी लगी, इसमें क्या आपने कुछ सीखा, ठीक है। दूसरी बात कि अगली क्लास में मैं आपके लिए क्या लेकर के आऊँ, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस लेकर के आऊँ, और हार्ड लेकर के आऊँ, और बेटर लेकर के आऊँ, और या फिर कंडीशनल की क्लास पहले लगा दी जाए फिर इसको कंटिन्यू किया जाए, ठीक है। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में। अगले वीडियो में मैं सबसे पहले तो आज रात आपसे मिलूंगा, रात के 8 बजे, ठीक है। तो सभी लोग आ जाना लाइव, और पूरे ग्रुप में मैसेज कर दो हर जगह। अभी मैं मतलब पीडीएफ वाले ग्रुप में तो दोनों जगह मैं न्यूज़ डाल दूंगा कि 8 बजे लाइव आना है, ठीक है। तो चलो तब तक के लिए जय हिंद।